वह रात जब वृंदावन ने देखा भगवती दुर्गा का साक्षात स्वरूप। चैत्र नवरात्रि 2025 का वह पहला दिन जब इतिहास ने करवट ली, जब यमुना का पानी दिव्य प्रकाश में नहाया। मंदिरों की घंटियां खुद ब खुद बज उठी और आकाश से उतरी एक ऐसी तेजस्वी शक्ति जिसने हजारों लोगों की आंखों के सामने चमत्कार कर दिखाया। कथा में आगे बढ़ने से पहले एक बार जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या सच में मां दुर्गा प्रकट हुई थी अपने वास्तविक रूप में? कैसे एक रात ने बदल दिया वृंदावन की तकदीर? वो रहस्यम प्रकाश जो मूर्तियों से फूटा, निर्धन से लेकर अपंग तक सबके जीवन में हुआ चमत्कारिक परिवर्तन। ये वीडियो आपको झकझोर देगा, क्योंकि यहाँ भक्ति की शक्ति ने विज्ञान को भी पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वह सच्चाई है जिसे वृंदावन आज भी अपनी आंखों से देखकर गवाही देता है। देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए वो दिव्य पल जब धरती पर उतरी मां दुर्गा। वृंदावन, जिसे प्रेम और भक्ति की नगरी कहा जाता है, चैत्र नवरात्रि 2025 के प्रथम दिवस पर दिव्यता से आलोकित हो उठा। संपूर्ण नगर में एक अलौकिक उत्साह था, जो किसी स्वप्नलोक से कम नहीं लग रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिरों के घंटे गूंजने लगे, शंखनाद से दिशाएं मुखरित हो उठी और चारों ओर जय माता दी के उद्घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। भक्तों का जनसैलाब वृंदावन की तंग गलियों से लेकर यमुना के घाटों तक उमड़ पड़ा था। हर और मां दुर्गा की भक्ति में लीन श्रद्धालु अपनी साधना में मग्न थे। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों बाके बिहारी मंदिर, इकन मंदिर, प्रेम मंदिर और रंगजी मंदिर को अद्भुत ढंग से सजाया गया था। दीपों की अनगिनत कतारें मंदिरों की सीढ़ियों पर झिलमिला रही थी, जैसे देवता स्वयं वहां विराजमान होकर इस अनुष्ठान का साक्षी बन रहे हो। भक्तों में अनेक साधु संत, तपस्वी, गायक और विद्वान भी शामिल थे, जिन्होंने इस पावन अवसर पर भजन, कीर्तन और प्रवचन आयोजित किए थे। संत रामाकांत आचार्य जी, जो वृंदावन के प्रसिद्ध तपस्वी माने जाते थे, उन्होंने प्रवचन में कहा, ये केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और शक्ति की उपासना का महान अवसर है। मां दुर्गा की भक्ति से ही जीवन की बाधाएं दूर होती है। उनके इन वचनों को सुनकर भक्तगण भाव विभोर हो गए। यमुना तट पर श्रद्धालु स्नान कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे थे। अनेक लोग अपनी मनोकामनाओं को मां के चरणों में अर्पित करने के लिए व्रत और संकल्प ले रहे थे। महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही थी, जिनमें वे मंगल गीत गाते हुए नगर भ्रमण कर रही थी। इस शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु माता की भक्ति में सराबोर होकर शामिल हुए। वृंदावन के गलियों में दुकानें भी मां के प्रसाद, पूजन सामग्री, चुनरी, नारियल और कुमकुम से सजी हुई थी। हर जगह मिठाइयों और फल फूलों की खुशबू फैली हुई थी। भक्तों का उत्साह चरम पर था और हर कोई मां की कृपा पाने के लिए आतुर था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। भक्तगण मंदिरों में लंबी कतारों में खड़े होकर मां के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंदिरों में अखंड ज्योति जल रही थी और विशेष हवन और अनुष्ठान प्रारंभ हो चुके थे। कई लोग माता के 9 रूपों की साधना में लीन थे और मां के भजन से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि मां की उपासना का महासंगम था। वृंदावन की धरती पर आस्था की नदी प्रवाहित हो रही थी और हर भक्त को इस दिव्य क्षण की अनुभूति हो रही थी कि इस बार कुछ चमत्कारी होने वाला है। कुछ संतों ने संकेत दिया कि इस वर्ष की नवरात्रि साधारण नहीं है। इस बार मां स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाने वाली है। इस संकेत ने श्रद्धालुओं के मन में एक रोमांचक आशा जगा दी और फिर जैसे जैसे रात का पहला पहर निकट आने लगा, अचानक कुछ असाधारण घटित होने के संकेत मिलने लगे। ऐसा लगा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड किसी अलौकिक घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। मां दुर्गा की उपस्थिति का अनुभव होने लगा और वृंदावन की पावन धरती एक दिव्य रहस्य से भर उठी। रात्रि के प्रथम प्रहर में वृंदावन के आकाश में एक अद्भुत चमक दिखाई दी। हजारों दीपों की लौ एक साथ प्रज्वलित हो उठी, जैसे स्वयं दिव्यता इस नगरी में अवतरित होने को तत्पर हो। अचानक मंदिरों के घंटे स्वयं बजने से संपूर्ण वातावरण में एक रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। यमुना के तट पर उपस्थित भक्तगण इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। हवा में एक दिव्य सुगंध फैलने लगी और मंदिर की मूर्तियां अलौकिक रूप से प्रकाशमान हो उठी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी,
ये निश्चित रूप से माँ दुर्गा के दिव्य प्राकट्य का संकेत था। संत श्रीधराचार्य जी, जो अभी तक ध्यान की अवस्था में थे, अचानक अपनी समाधि से जागृत हो गए। उन्होंने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, यह माँ का संकेत है। वे आज अपने भक्तों को दर्शन देने वाली है। उनके आगमन का समय निकट है। उनके शब्द सुनते ही समस्त भक्तगण हर्ष और तीव्र श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। इसी बीच वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर में एक अद्भुत घटना घटित हुई। मंदिर के भीतर मां दुर्गा की प्रतिमा से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। इस प्रकाश की आभा इतनी प्रबल थी कि मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित सभी भक्तों को एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। वृंदावन की शिकरी गलियों में अचानक शंख ध्वनि गूंजने लगी। हजारों संतों और भक्तों ने एक स्वर में मां के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी से पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो उठा। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या सच में मां प्रकट हो रही है? यमुना तट पर कुछ संतों ने ध्यान करते हुए मां के आगमन का दर्शन किया। उन्होंने कहा, मां एक दिव्य सिंह पर सवार होकर आने वाली है। वे अपने भक्तों को अभय देने और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु प्रकट हो रही हैं। ये सुनते ही श्रद्धालुओं में आनंद की लहर दौड़ गई। वृंदावन की इस दिव्यता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं देवता भी इस महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हो। आकाश में स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगा और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और अधिक तीव्र हो गई। अब बस मां के प्रकट होने की घड़ी निकट थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वृंदावन का आसमान किसी अदृश्य आभा से जगमगाने लगा। यमुना तट पर हजारों दीप जल उठे और श्रद्धालु एक दूसरे से कहने लगे, मां आने वाली है। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और इकन मंदिर की घंटियां स्वतः ही बज उठी। मंदिरों के शिखरों से दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। समस्त वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। आकाश में एक विशाल तेजोमय आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। मां दुर्गा अपने परम दिव्य रूप में स्वर्णिम आभा से आलोकित सिंह पर सवार होकर प्रकट हो रही थी। उनके मुख से मृदुल करुणा झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अपार शक्ति थी। उनके 10 हाथों में शस्त्र और आशीर का संयोग था। उनके चरणों से ऊर्जा की तरंगें प्रवाहित हो रही थी, जिससे संपूर्ण ब्रजभूमि रोमांचित हो उठी। हजारों श्रद्धालु इस अलौकिक दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ भक्त भाव विभोर होकर रोने लगे तो कुछ मां के दर्शन मात्र से ध्यानस्थ हो गए। संत रामानंद आचार्य जी हाथ जोड़कर बोले, यह मां का परम कृपा प्रसाद है। आज हम सभी धन्य हो गए। अचानक मां की दिव्य वाणी गूंज उठी, हे भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, उसे कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ये धरती पुण्य भूमि है और वृंदावन साक्षात भक्ति की नगरी है। मैं यहाँ सदैव विराजमान रहूंगी। यह सुनते ही भक्तों ने जय माता दी के उद्घोष से संपूर्ण वृंदावन को गुंजायमान कर दिया। मां ने अपने करकमल से भक्तों को आशीर्वाद दिया। उनके स्पर्श मात्र से कई असाध्य रोगों से ग्रस्त लोग स्वस्थ हो गए। कुछ भक्तों ने अपनी वर्षों पुरानी मनोकामनाएं के पूर्ण होने की अनुभूति की। मां की उपस्थिति से संपूर्ण वृंदावन स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित हो गया। फूलों की वर्षा होने लगी और वातावरण में दिव्य संगीत गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं देवगण भी इस दिव्य लीला का साक्षात्कार कर रहे थे। फिर धीरे धीरे मां का स्वरूप आकाश में विलीन होने लगा, लेकिन उनकी उपस्थिति अब भी हर भक्त के हृदय में जीवंत थी। मां ने जाते जाते कहा, जो श्रद्धा और भक्ति से मेरा नाम स्मरण करेगा, उसे कभी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रद्धालु अभिभूत थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने मां को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग स्तब्ध थे तो कुछ लोग आनंद अश्रु बहा रहे थे। वृंदावन की यह रात स्वर्णाक्षर में लिखी जाने योग्य थी। एक ऐसी रात जब स्वयं मां ने भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। मां दुर्गा के प्राकट्य के बाद वृंदावन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। चारों ओर भक्तों में अपार उल्लास था। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। जो कोई भी मां के दर्शन कर चुका था, उसकी आत्मा एक अलौकिक शांति का अनुभव कर रही थी। ये घटना अब केवल वृंदावन तक सीमित नहीं थी। देश विदेश से आए भक्तों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से इस चमत्कारी घटना को पूरे संसार में फैला दिया।
संत रामाकांत आचार्य जी ने प्रेम मंदिर में प्रवचन करते हुए कहा, आज हमने जो अनुभव किया वह केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि माँ की असीम कृपा का प्रमाण है। जिनकी भक्ति सच्ची है, माँ स्वयं उनकी रक्षा करने आती है। इस अद्भुत घटना के बाद वृंदावन के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जो लोग अब तक किसी न किसी कारणवश माँ की शक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वे भी नतमस्तक हो गए। माँ की दिव्य उपस्थिति ने सबके हृदय को प्रेम और भक्ति से भर दिया। कुछ भक्तों ने बताया कि जब माँ प्रकट हुई तब उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उनके पुराने रोग स्वतः ही खत्म हो गए। वर्षों से चली आ रही परेशानियां जैसे मिट गई। एक भक्त रमेश शर्मा, जो वर्षों से अपंग थे, माँ के दर्शन के बाद अपने पैरों पर खड़े हो गए। ये देखकर पूरा नगर जय माता दी के उद्घोष से गूंज उठा। माँ के आशीर्वाद से कई निर्धन भक्तों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। वृंदावन में दान पुण्य की लहर चल पड़ी। श्रद्धालुओं ने गरीबों में भोजन, वस्त्र और धन का दान करना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने इस दिन को माँ का महाप्रसाद दिवस घोषित कर दिया और संकल्प लिया कि हर साल इस दिन गरीबों के लिए विशेष भंडारे आयोजित किए जाएंगे। इस घटना के बाद वृंदावन को दिव्य धाम के रूप में देखा जाने लगा। श्रद्धालु केवल दर्शन करने ही नहीं, बल्कि माँ की कृपा का अनुभव करने आने लगे। संतों ने घोषणा की कि इस दिन को हर वर्ष दूर प्राकट्य महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। माँ की कृपा से संपूर्ण वातावरण सकारात्मकता से भर गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी इस पावन भूमि पर उतर आए हो। ये रात केवल वृंदावन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत आस्था और भक्ति की मिसाल बन गई थी। माँ दुर्गा के प्राकट्य के बाद वृंदावन में भक्ति और उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई थी। चारों ओर श्रद्धालु अपनी अपनी अनुभूतियां साझा कर रहे थे। इस अद्भुत घटना को देखकर केवल भक्त नहीं, बल्कि बड़े बड़े संत और विद्वान भी विस्मित थे। पूरे नगर में माँ की कृपा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वृंदावन के संत रामाकांत आचार्य जी ने घोषणा की कि अब हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा प्राकट्य महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस महोत्सव के अंतर्गत हवन, कीर्तन, अन्नदान और विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। उन्होंने कहा, ये केवल एक दिव्य घटना नहीं थी, यह माँ की इच्छा थी कि उनके भक्त सच्ची भक्ति से जुड़े और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। इसी बीच नगर के कई परिवारों ने अपने घरों में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया। हर गली मोहल्ले में भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई माँ के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा था। इस दिव्य अनुभूति के प्रभाव से वृंदावन में कई परिवर्तन देखने को मिले। कई लोग जो अब तक पाप और अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और माँ से क्षमा मांगते हुए सच्चे मार्ग पर चलने का निश्चय किया। एक प्रसिद्ध व्यापारी, जिसे धन के अहंकार ने अंधा कर दिया था, उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और शेष जीवन सेवा में समर्पित करने का प्रण लिया। यमुना तट पर भी एक अनोखी घटना घटी। वहां एक बूढ़ी साध्वी, जिन्हें वर्षों से कोई नहीं जानता था, अचानक से लोगों को आशीर्वाद देने लगी। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, तो उन्होंने बस इतना कहा, माँ ने मुझसे कहा था कि समय आने पर अपने भक्तों को मार्ग दिखा, अब समय आ गया है। उनकी बातें सुनकर श्रद्धालु नतमस्तक हो गए। माँ के प्राकट्य से प्रेरित होकर वृंदावन के निवासियों ने समाज सुधार के कई कार्य प्रारंभ किए। गरीबों के लिए भंडारे लगाए गए, अनाथ बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान बनाए गए और वृद्ध आश्रमों में विशेष सेवा अभियान चलाया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ की कृपा से समूचा नगर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहा था। वृंदावन के इस नव चेतना से भरपूर वातावरण ने पूरे भारत में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया था। हर कोई इस चमत्कार के बारे में चर्चा कर रहा था और श्रद्धालुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ ने अपने भक्तों को धर्म और सेवा का सही मार्ग दिखाने के लिए स्वयं प्रकट होकर उन्हें नई दिशा प्रदान की हो। वृंदावन में माँ दुर्गा के दिव्य प्राकट्य की घटना केवल एक दिन की चमत्कारी अनुभूति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने एक नए युग की शुरुआत कर दी। इस घटना के बाद से पूरे भारत में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना और आध्यात्मिक जागृति की लहर दौड़ पड़ी। इस चमत्कार की बात पूरे विश्व में फैल गई। हजारों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु वृंदावन आने लगे, ताकि वे उस पावन भूमि पर खड़े हो सके जहां मां स्वयं प्रकट हुई थी।
संतों और महापुरुषों ने इस घटना को युग परिवर्तन का संकेत बताया। ये चमत्कार केवल एक घटना नहीं थी, यह मां की अनंत कृपा और भक्ति की शक्ति का प्रमाण था। इस घटना ने पूरे विश्व में सनातन धर्म की महिमा को पुनः स्थापित किया और यह सिद्ध कर दिया कि जब तक भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है तब तक मां का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको भक्ति में कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते जय माता दी हाजिरी लगाते जाएं।